उद्धव शरद के खेमे में सियासी तूफान, मचा घमासान। फडणवीस के साथ आ गए उद्धव शरद के 43 बड़े नेता। निकाय चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी का बिगड़ा खेल। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है वो उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस शरद पवार की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्ता में बैठी महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अपना किला मजबूत करती जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के अस्तित्व पर एक गहरा संकट मंडरा गया है। विधानसभा चुनाव में हार को अभी 1 साल ही बीता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के खेमे में मानो भगदड़ सी मची हुई है। यानी एक के बाद एक बड़ा नेता विपक्ष का साथ छोड़ महायुति के साथ जा रहा है, जिससे उद्धव शरद और कांग्रेसियों का सिर लगातार चकरा रहा है। एक ऐसी राजनीतिक सुनामी आ गई है जिसने उद्धव ठाकरे की मास्टर स्ट्रोक वाली चालों को मजाक बना दिया है और शरद पवार के राजनीतिक कौशल पर भी गहरे सवाल उठा दिए हैं। आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे 43 हताश नेता और 3 निर्दलीय नेता, कुल मिलाकर 46 नेता अब विपक्ष का मुंह छोड़ चुके हैं और सत्ताधारी महायुति के पाले में जा चुके हैं। 46 नेताओं ने अब तक महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दिया। महाविकास आघाड़ी के 26 नेता अब तक बीजेपी में शामिल हुए। 13 नेता अजीत पवार और 7 नेता एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। ये संख्या विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इन नेताओं के जाने का सीधा मतलब है कई क्षेत्रों में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की जमीनी पकड़ का खत्म होना। वैसे भी बीएमसी चुनाव से पहले इतने नेता फडणवीस के साथ आए हैं कि विपक्ष का खेल खुद ब खुद बिगड़ गया है। दूसरी तरफ अंदर खाने विपक्ष में इतना बवाल मचा हुआ है, जो बचे कुछ नेता हैं आने वाले वक्त में कब पाला बदल दें, ये जानकर हैरानी नहीं होगी। इन 46 नेताओं में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 26 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन लोटस अब केवल एक राजनीतिक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक अप्रत्याशित रफ्तार से चल रहा जमीनी अभियान भी बन चुका है। ये दल बदल की सुनामी बताती है कि विपक्ष के नेताओं पर चुनाव हारने का असर कितना गहरा पड़ा है और बची कुची इज्जत अलग अलग राज्यों में मिल रही विपक्ष की हार से लौट गई है। बिहार में बुरी तरह विपक्ष हारा, जिसका समर्थन उद्धव, राज ठाकरे और शरद पवार लगातार कर रहे थे। यही वजह है कि विपक्ष आगे किसी भी छोटे या बड़े चुनाव में जीत पाएगा, ये भरोसा पार्टी नेताओं के अंदर से ही उठ चुका है। इसलिए वो धीरे धीरे महाविकास आघाड़ी से खिसकते जा रहे हैं। उद्धव, कांग्रेस, शरद पवार महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव से पहले ही फंसते जा रहे हैं। अब चलिए उन आंकड़ों को भी देख लेते हैं। जब महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने बम्पर जीत हासिल की थी और ये जीत आगे और बड़े आंकड़ों के साथ मजबूत हो सकती है। महायुति में किसको मिली थी कितनी सीट? 288 में से महायुति ने 235 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 132 और शिंदे शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। राज्य पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया। वहीं एमवीए महज 50 सीटों पर सिमट गई। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना को 20 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली। इस करारी हार के बाद नेताओं का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है और बचा कुचा महाराष्ट्र के बाहर की हार ने खत्म कर दिया। वो जानते हैं कि अगला चुनाव अभी दूर है और इस दौरान विपक्ष में रहकर ना तो वो अपने समर्थकों के काम आ सकते हैं और ना ही जनता का विश्वास जीत पा रहे हैं। इसलिए ये राजनीतिक पलायन तेजी से कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ है। पार्टी के 19 उम्मीदवार महायुति के कैंप में चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये दल बदल ज्यादातर उन इलाकों में हुए जिन्हें पारंपरिक रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इससे साफ है कि अपनी जबरदस्त जीत के बाद महायुति की पार्टियों ने अपना बेस मजबूत करने की कोशिशें आगे बढ़ा दी है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को उनके गढ़ में ही लगा है। नॉर्थ महाराष्ट्र की महायुति में 11 में से 10 एमवीए के नेता शामिल हुए। महायुति का बचा हुआ एक नेता अजीत पवार की एनसीपी में गया। उद्धव के पारंपरिक गढ़ कोंकण से उनके 5 नेता बीजेपी में शामिल हुए। 3 शिंदे सेना में और 2 एनसीपी में चले गए। 5 मराठवाड़ा और 4 वेस्टर्न महाराष्ट्र से अजीत पवार के खेमे में गए। तो ये बात साफ करती है कि बीजेपी ने उद्धव के गढ़ को भी हिलाकर रख दिया है। इस पूरे मामले में महाविकास आघाड़ी के नेता केवल केंद्रीय एजेंसियों,
सीबीआई ईडी के कथित दबाव की कहानी बताकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। जैसा कि शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता ने बीजेपी को बोगस जनता पार्टी कहकर कर दिया, लेकिन ये आंतरिक कलह और नेतृत्व की विफलता को नजरअंदाज करने जैसा है। ना तो उद्धव ठाकरे की कोई चक्रव्यूह वाली रणनीति इन नेताओं को रोक पा रही है और न ही कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी के पास इस भगदड़ को थामने का कोई रास्ता बचा है। अजीत पवार भी इस मौके को भुनाते दिख रहे हैं। उन्होंने मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के अपने मजबूत गढ़ों से 13 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, जिससे उनके राजनीतिक कद में और इजाफा हो गया और यही बात बीजेपी भी करती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर लॉगिन करें।